हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे, आज हम मिशन बुनियाद के अंतर्गत गणित में घटा सीखेंगे आज। तो घटा का निशान देखो क्या होता है। ये होता है घटा का निशान। तो घटा का मतलब क्या होता है बेटे? घटा का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को कम करना। जैसे हमारे पास 5 टॉफी हैं, हमने उसमें से 2 टॉफी खा ली, यानी 5 में से हमने 2 घटा दिए, तो कितनी बची? 3। तो इसी को घटा कहा जाता है। देखो, जैसे ये पहला प्रश्न दिया गया है, 35 में से हमें 12 घटाने हैं। तो ये निशान देखो, सबसे पहले ऐसे होता है घटा का निशान। तो हम इस साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको इकाई और दहाई। ये इकाई होता है और ये क्या होता है? दहाई। सबसे पहले हम इकाई का करते हैं, जमा हो चाहे घटा हो। तो ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाते हैं। ऊपर कितनी संख्या दी गई है? 5। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, तो हम उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 है हमारी उंगलियों में, हमारी उंगलियां, तो 2 हमें कम करने हैं। कितने बच गए? 3। हम यहाँ लिख देंगे 3। 5 में से 2 चले गए, 5 थे, इसमें से हमने 2 घटा दिए, कितने बचे? 3। अब 3 में से हमें 1 घटाने हैं। 3 है, इसमें से हमें 1 घटाना है, तो कितने बच गए? 2। तो हम लिख देंगे 2। इस तरह से हम घटा के सवाल करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से इसमें भी पहले इकाई का करेंगे, इस साइड वाला, राइट साइड वाला। 8 में से 8 घटाएंगे। 8 चीज थी हमारे पास, हमने 8 ही हटा दी इसमें, तो कितना बच गया? 0, 0। 4 में से 2 गए, कितना बचेगा? 2। या तो हम उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, मैंने आपको बताया था इजी तरीका। एक उंगली के हमारे 3 संख्याएं हम गिन सकते हैं, 1 2 3, और एक ये ले लो 4। इसमें से हमें 2 घटाने हैं, 1 और 2 ये घटा लो, तो कितने बच गए? 1 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। इस तरीके से अगर हमें 4 में से 5 घटाने, अब इस सवाल में देखो आप, इकाई और ये हो गया दहाई। अब हमें 4 में से 5 घटाना है। अब हम देखेंगे कि 4 तो छोटा है, क्योंकि ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाते हैं। तो क्या हुआ? 4 छोटा है। 4 में से क्या 5 घट सकता है? हमारे पास समझ लो 4 टॉफियां हैं, क्या हम उसमें से 5 टॉफी खा सकते हैं? नहीं। तो कम में से ज्यादा नहीं घट सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से 1 ले लेंगे, यहाँ से एक संख्या ले लेंगे यहाँ पर। ऐसा मत कर देना कि तुम नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 5 में से 4 घटा दो, ये गलत हो जाएगा आपका। हमें ऊपर वाले में से ही नीचे वाली संख्या घटानी पड़ती है। 4 में से 1 नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है। तो हम इस साइड से 1 ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से 1 ले लिया हमने, 14 हो जाएगा आगे। अब 14 में से हम 5 घटा देंगे। 14 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? देखो, 14, 3 3 6 9 और 12, 12 तो हमारी हो गई, और 13 14। 14 में से हमें 5 घटाने हैं, 1 2 3 4 5 हमने घटा दिए, तो कितने बच्चे? 3 3 6 और 3 9। तो हम लिख देंगे 9। अब यहाँ से हमने उधर दे दिया था, तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 में से 1 गया, 0। इस तरह से करेंगे हम। अब अगली संख्या देखो, 70 में से हमें 35 घटाने हैं। इसमें भी इसी तरीके से है, ऊपर कम दे रखा है और नीचे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 0 में से 500 नहीं जाएगा, क्योंकि 0 कम है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 ले लेंगे, इधर से 1 लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। अब हम 10 में से हम 5 घटाएंगे। 10 में से 5 तो जा सकता है, 10 में से 5 गए 5। हमने इधर 1 लिया था, तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। अब 6 में से हम 3 घटा देंगे। 6 हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। 3 घटा दो इसमें, तो कितने बच गए? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, इसी तरह से अब अगला सवाल देखेंगे। हमें 100 में से 20 घटाना। अभी 3 संख्याओं का आ गया है, ऊपर 3 संख्या आ गई है इसके अंदर, देखो। तो 0 में से 0 चला जाएगा, 0 में से 0 गया, 0 नहीं होता। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा, क्योंकि 0 कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लिया हमने, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ हमने दे दिया था, तो यहाँ कितना बच गया? 0। तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, लिख भी सकते हो 0, यार छोड़ दो, कुछ मत लिखो। तो ये 80 ही माना जाएगा, क्योंकि किसी संख्या के आगे जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती कुछ भी, चाहे कितनी भी हम 0 लगा दें, ये 80 ही रहेगा। ठीक है,
इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं अब। 780 में से हमें 25 घटाना है। इसको देखो किस तरह करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा क्योंकि 0 कम है ना 5 से, तो इधर से एक लेंगे साइड से, तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटा देंगे, कितना आ गया 5। हमने इधर से एक दे दिया था, इधर तो कितना आ जाएगा 7। 7 में से 2 घटा सकते हैं हम। 7 में से 2 गया 5, और यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था ना, तो ये 7 के 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते उधर तो यहाँ कम होता, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया, 7 में से 2 चला गया था आराम से, इसीलिए हमने 5 लिख दिया इधर। अगर यहाँ कम होता, यहाँ ज़्यादा, तो हमें लेने की जरूरत पड़ती, लेकिन हम नहीं लिया है तो 755 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो। 200 में से 14 घटाने हैं हमें, ये भी इसी तरह से होगा। 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 छोटा है, तो यहाँ से ले लेंगे एक, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 गए 6, यहाँ से हमने लिया था इधर, तो यहाँ कितना रह जाएगा, ये तो 0 है। इस सवाल में देखो किस तरह होगा ये सवाल। बहुत बच्चे इस तरह के सवाल में गलती करते हैं। इसमें देखो कैसा होता है, 0 ने इसको जब दिया 10 दिया, तो इसने पहले इससे ले लिया था, पहले ये 10 हो गया था। ठीक है, फिर जब इसने इससे मांगा एक, तो इसने 10 हो गया, ये 9 हो गया था। ठीक है, इस तरह 9 आ जाता है यहाँ पर। कैसे देखो, दोबारा देखो, 0 में से 4 नहीं जा रहा था, तो हमने यहाँ से लिया, तो ये कहाँ से देगा, ये 0 खुद है, ये कहाँ से कैसे देगा अपने में से, तो इसने इससे ले लिया था, ये 10 बन गया था। फिर इसने 10 में से इसको एक दे दिया था, यहाँ दे दिया था, तो 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब 9 में से हम एक हटा सकते हैं 8। अब इसने एक दिया था इधर, तो ये कितना रह गया 1, तो 186 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा आंसर। अब अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखो, ये घटा करनी है हमें। हम अब इसी साइड से शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 में से 9 तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 कम है, तो इधर से लेंगे, कितना हो जाएगा ये 18। इसने इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 8। अब 18 में से 9 घटा दो आप, तो कितना होता है 18 का आधा 9, 9 और 9 18 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 18 में से 9 गए 9। अब यहाँ कितना था 8, 8 में से गया 7। अब यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था क्योंकि 8 में से एक चला गया था, जैसे जरूरत नहीं पड़ी थी लेने की, तो 9 ही रहेगा, ये 9 में से एक गया 8। अब ये सवाल देखो, इसमें बहुत बच्चे पूछते मैडम ये हासिल के सवाल है या बिना हासिल के, ये बता दो। किस तरह देखते हो आप, हासिल के सवाल है कि नहीं है हासिल के सवाल। अब यहाँ देखो आप, 9 में से 8, क्या हम इसमें हासिल लेंगे, जरूरत पड़ेगी इसमें हासिल लेने की नहीं, क्योंकि ऊपर पहले से ही ज़्यादा है। हमें 9 में से 8 घटाने हैं, है ना, ज़्यादा है 9 और 8 कम है, तो हमें सीधा 9 में से 1 घटा देंगे, 9 में से 8 गए 1। अगर इस तरह होता, ऊपर कम होता और नीचे ज़्यादा होता, और जब हम इधर से लेते हैं, है ना, तो ये तो सीधा चला जाएगा, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8। तो इस तरह से आप घटा के सवाल कर सकते हैं। सब बच्चे जिनको समझ नहीं आए हैं पूछ सकते हैं मेरे से। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपको करने आएंगे बेटे सवाल। तो आप इनको अपनी कॉपी में करो, और भी सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।